सकते हैं। तो आज का क्लास सेट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल फटाफट एक नज़र में देखते हैं। 5 जून 2022 को किस देश की पुरुष टीम, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5-5, ठीक है, 5-5 नहीं 5S यहाँ पे कीजिए इसको, 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है, 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। किसको हराकर? पोलैंड को हराकर, ठीक है, भारत ने पोलैंड को हराकर FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। दरअसल ये जो 5S जो हॉकी चैंपियनशिप है, ठीक है, ये हॉकी 5S चैंपियनशिप ये है क्या? एक्चुअल में ये 20 मिनट का एक मैच है जिसमें कि 5-5 खिलाड़ी इसमें होते हैं और इसमें 5 टीम खेलती है, ठीक है। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका फाइनल मैच हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देश का सबसे बड़ा हॉकी का बिरसा मुंडा स्टेडियम, नाम क्या है इसका? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? तो राउरकेला, और ये है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल पे, ओलंपिक इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 में। कौन से ओलंपिक? तो मास्को का। कहाँ? तो रूस में, ठीक है, 1980 मास्को रूस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला, सॉरी यहाँ पे अंतिम है ना लिखा हुआ, ध्यान रखिए, अंतिम बार स्वर्ण जो पदक जीता इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक 2000 यहाँ पे 21 में भारत ने 41 वर्ष के बाद जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब भारत ने ओलंपिक में कुल अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 हॉकी से, एक जो हो गया आपका शूटिंग से, और कौन जीता? अभिनव बिंद्रा, और एक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। एशिया हॉकी कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। और इसमें भारत का महत्वपूर्ण सवाल बनेगा एग्जाम में, तो भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? तो ये जिला कौन सा है? अंजा जिला। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा यहाँ पे आंसर? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अगर अधिकतम पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा बिहार में। लेकिन सवाल अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये आपको राज्य नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए राज्य लिखा हुआ है, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा है, आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर बंदर की नई प्रजाति की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और प्रजाति का नाम है सेला मकाक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बोमडीला दर्रा या सेला सुरंग, ठीक है, बोमडीला दर्रा तथा सेला सुरंग ये है स्थित कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जून 2022 में भारत और किस देश के बीच संप्रति एक्स, ठीक है, संप्रति एक्स संयुक्त सैन्य जो प्रशिक्षण अभ्यास किया गया? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ। मित्र शक्ति तथा श्रीनेक्स, ठीक है, मित्र शक्ति तथा श्रीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच में होता है? श्रीलंका के बीच में होता है। ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। हाल ही में बोंगो सागर में भारत की तरफ से किन जहाज़ों ने भाग लिया? ठीक है, हाल ही में बोंगो सागर में भारत की तरफ से किन जहाज़ों ने भाग लिया? सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये भी बनेगा कि यहाँ पे कि जो बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर की अगर बात की जाए कि बोंगो सागर जो अभ्यास हुआ किन के बीच में हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ठीक है। इसमें कौन भाग लिया? भारत और बांग्लादेश ने भाग लिया। और अगर बात पूछा जाए यहाँ पे कि भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ ने भाग लिया? तो INS कोरा और INS सुमेघा ने भाग लिया। बोंगो सागर अभ्यास में भारत और बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा लिया था। डस्टलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। धर्म कॉर्जियन युद्ध अभ्यास किनके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में ही होने वाला युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट, 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई का क्या मतलब है? ठीक है, ई किसे संदर्भित करता है? तो ई का मतलब होगा यहाँ पे इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। और COP26
जो कि ग्लासगो इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। COP 26 में से वो प्रस्तुत किया गया था। इसमें एक वर्ड आया था जिसका नाम था P3। P3 का मतलब होगा प्रो प्लैनेट पीपुल। इसका मतलब क्या है? संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने वाला, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में। और 2022 की थीम इंपॉर्टेंट है। 2022 की थीम क्या है पर्यावरण दिवस की? ओनली वन अर्थ इसका थीम है। COP 27 2022 में कहाँ पे होगा? इजिप्ट अर्थात मिस्र में होगा। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये UNFCCC की बैठक है। और UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन होगा यहाँ पे, ठीक कीजिए, ठीक है। कन्वेंशन होगा यहाँ पे, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका होगा फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना होती है 1994 में, ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि COP फर्स्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन। और यहीं पे हुआ था COP फर्स्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान अर्थात NTRI का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। NTRI का उद्घाटन कहाँ किया? अमित शाह ने नई दिल्ली में, ठीक है। और अमित शाह वर्तमान में क्या है? गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों का उत्थान करना, इसका विकास करना और आजीविका के लिए नए साधन का विकास करना, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्था, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटना, बिहार में स्थित है ये। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम अनंत, ठीक है, परम अनंत कहाँ स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई? 89 संविधान संशोधन। अनुच्छेद किस में है? तो 338A में है, ठीक है। आइए ट्राइफेड की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो ट्राइफेड का मतलब यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा, ट्राइबल फेडरेशन होता है और इसकी स्थापना होती है 1987 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1987 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और जनजातियों के उत्पाद को बेचने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। श्री अर्जुन मुंडा है वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मंत्री। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? 102 संविधान संशोधन। और अनुच्छेद कौन सा है? 338B, ठीक है, 338B। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो है किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 338 में है। हाल ही में फसाई द्वारा ईट राइट चैलेंज, ठीक है, ईट राइट चैलेंज, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ईट राइट चैलेंजर कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। दोनों बातें ध्यान रखिएगा ईट राइट चैलेंजर कार्यक्रम में, ठीक है। फसाई, बात अब फसाई की हो रही तो फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई तो 2006 के अधिनियम से 2011 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ये भी है इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा, यहाँ पे इंदौर होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? इंदौर, ठीक है, इसका भी आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। चलिए, तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर, मध्य प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर घर जल योजना वाला, ठीक है, हर घर जल योजना वाला पहला राज्य कौन सा? ये गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत 100% हर घर जल का लक्ष्य कब निर्धारित किया है? तो 2024 तक इसका लक्ष्य है। फसाई द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? रक्सौल, बिहार में। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, जो भारत के वर्तमान में क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है, साथ ही साथ रसायन मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? पूर्णिया, बिहार में हुआ है जून 2022 में, ठीक है। जून 2022 में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? धर्मशाला, ये पड़ता कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, राजस्थान में। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, राजस्थान में। और थार महोत्सव जो है ये मनाया जाता है बाड़मेर, राजस्थान में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी के किनारे स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के किनारे। और कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन मेघदूत द्वारा 1984 में इसे जीत लिया गया। और यह पूरे विश्व की सबसे ऊंची
क्या है, युद्ध भूमि है। कैसी भूमि है, युद्ध भूमि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 49 पे की चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया है, तो सतगुरु जग्गी वासुदेव और मार्च 2022 में ईसा फाउंडेशन के सदगुरु द्वारा। ठीक है, ईसा फाउंडेशन के सदगुरु द्वारा इसे शुरू किया गया है और सदगुरु का नाम क्या है इनका, सदगुरु जग्गी वासुदेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च किया गया है, 19 फरवरी 2015 में लॉन्च होता है। कहाँ से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। थीम इसका क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, मृदा अपरदन को या मिट्टी के कटाव को कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली जो बिल्ली है ना, फिशिंग कैट जिसको कहते हैं, के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया है, किसके द्वारा और कहाँ, तो चिल्का झील में और कहाँ, उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के अंदर स्थित है, तो ये झील है चिल्का झील। कहाँ पे, उड़ीसा में। और चिल्का झील की अगर बात करें तो चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सामर झील के प्रवासी पक्षियों की मौत का क्या कारण था, तो इसका कारण था बोटुलिज्म बीमारी। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो जहर युक्त जो मांस खाने से, ठीक है, जहर युक्त मांस खाने से ये बीमारी हुई और जिससे ये पक्षी मरे। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को विश्व समुद्री दिवस या महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। इसका थीम क्या है 2022 का, तो रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चलिए 6 जून 2022 को किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति, ठीक है, शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आरंभ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा किस देश में, तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर। तो ध्यान रखिएगा, एक्स खान क्वेस्ट 2022। ठीक है, इसमें 16 देशों ने भाग लिया और भारत की तरफ से इसमें लद्दाख स्कॉट भाग लिया। ठीक है, तो भारत का सवाल अगर आएगा तो इसमें तो लद्दाख स्कॉट याद रखिएगा, 16 देशों ने भाग लिया। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और मंगोलिया के ये बीच होता है। मिलन 2022 युद्धाभ्यास किन का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम, राजस्थान आंध्र प्रदेश में होता है मिलन 2022 युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए पश्चिमी लहर क्या है, तो पश्चिमी लहर है भारतीय नौसेना का एक युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। समुद्री शक्ति, ठीक है, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच का, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में। सिलनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। और सिटमैक्स, ठीक है, सिटमैक्स युद्धाभ्यास भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। लामितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में होता है। कॉर्पेट युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बंगो सागर युद्धाभ्यास जो हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिसे अमृत महोत्सव कह रहे हैं पर दृष्टिहीनों के अनुकूल के लिए कितने रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए हैं, तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। मनी ऐप किसने लॉन्च किया था, आरबीआई ने। और मनी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और ये किसके लिए था, तो दृष्टि जो बाधित लोग थे उनको नोट की पहचान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते कि 2000 रुपये के नोट के पर, ठीक है, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है या मुद्रित है, तो आंसर हो जाएगा मंगलयान का। और मंगलयान की अगर बात करें तो 2013 में PSLV C-25 से भेजा गया था और 2014 में ये मंगलयान जो है, ठीक है, ये मंगलयान मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। तो मंगलयान 2013 में लॉन्च होता है PSLV C-25 के द्वारा और 2014 में मंगल की कक्षा में ये प्रवेश कर जाता है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, सांची का स्तूप, ठीक है, और ये सांची का स्तूप है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो रानी की वाव, ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2014 में से शामिल किया गया था रानी की वाव। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, हम्पी का। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी एक समय और बिहार विजयनगर को हरिहर बुक्का ने इसे बसाया था। और विजयनगर हाल ही में
कर्नाटक के नवीनतम जिला जो कि 31वां जिला बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल 50 रुपये को अगर 500 रुपये के नोट पर पूछा जाए कि 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो ध्यान रखिएगा लाल किला। ठीक है, आंसर हो जाएगा लाल किला। रेड फोर्ट। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, एलोरा की गुफा। ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है, तो कोणार्क सूर्य टेम्पल, ये उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और गंग वंश के, ठीक है, इसको गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था, ये भी याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य टेम्पल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईफा अवार्ड 2022 के बारे में फटाफट एक नज़र देखते हैं। आईफा अवार्ड 2022 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, इसका फुल फॉर्म होता है। आयोजन कहाँ हुआ, अबू धाबी यूएई में। इसका 22वां संस्करण था। पहली बार आयोजन हुआ था 2000 में लंदन में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सनन को फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। और बेस्ट डायरेक्टर को अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन, कौन सी फिल्म के लिए, शेरशाह फिल्म के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 2022 में कौन से क्रम का कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, तो 75वां। और आयोजन का हुआ, तो फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। और दीपिका पादुकोण को इस बार इसके जूरी मेंबर में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पाम डी ओर का अवार्ड किसे मिला, ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस को मिला है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री। कश्मीरी पंडितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर इस फिल्म का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में कौन से 2 युद्धों का वर्णन किया गया है, तो प्रथम युद्ध तराइन का। प्रथम युद्ध कब, 1911। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसमें विजेता होता है, मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। फिर से दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें पृथ्वीराज क्या होता है, हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, इतिहास के सवाल से संबंधित सवाल हैं। जून 2022, ठीक है, 6 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये कैसी मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से परीक्षण इसका किया गया। भारत की मिसाइल वुमैन किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को। और अग्नि 4 मिसाइल निर्माण में इनका सर्वाधिक योगदान या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अस्त्र क्या है ये, ठीक है, अस्त्र क्या है, या अस्त्र एक ऐसा मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बजराम बेगम बने हैं इसके नए राष्ट्रपति। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, टोमान। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, दजला फ्रात नदी, और ये इराक में स्थित है। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, नागोजी ओंकाजे-इवेला। कहाँ के रहने वाली हैं, नाइजीरिया की रहने वाली हैं, ठीक है। CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है, 62 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। और CDS में 4 स्टार रैंक के अधिकारी इसमें होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और भारत ने इसमें अपना दूसरा, ठीक है, भारत ने इसमें अपना दूर संचार कौशल का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है, ठीक है, IOC की स्थापना होती है 23 जून 1984 को, सॉरी 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसलिए ओलंपिक दिवस का मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। तो 23 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1894 में ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, गाय राइडर। 11वें महानिदेशक जो होंगे, जो 1 अक्टूबर 2022 से बनेंगे, इनका नाम होगा गिलबर्ट हैंगबो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 100+ वाली आपको मैंने यहाँ पे पूरे करंट अफेयर्स मैंने करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से 170 रुपये वाला जिनको करंट अफेयर्स लेना है ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। मात्र 70 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है।